बंदर से पूछिए, कांग्रेस के समर्थन से, विपक्ष के समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है और हमारे छात्र वहाँ 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी में दम है तो झारखंड में जाकर के छात्रों से बात करें। सिर्फ ट्वीट करने से, बाइट देने से नहीं चलेगा। दिल्ली से ये वहाँ पर संरक्षण दे करके, समर्थन दे करके वहाँ पर झारखंड के छात्रों का नौकरी बेचने का। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन की गूंज लगातार दिल्ली में सुनाई दे रही है। आज फिर एक बार बीजेपी के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर आवाज बुलंद किया। मुख्य रूप से अगर कहें तो राहुल गांधी पर निशाना साधा गया और झारखंड की सरकार पर निशाना साधा गया। बीजेपी के सांसदों ने लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और ये पक्षपात का आरोप लगाया कि दिल्ली में जब छात्रों के आंदोलन चल रहे थे तो राहुल गांधी खुलकर सरकार के विरोध में यहाँ उतरे थे, लेकिन जब उन्हीं के समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है तो राहुल गांधी आखिर मौन क्यों है, गायब क्यों है, छात्रों के बीच क्यों नहीं पहुँचे हैं। तो आइए क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आई है दिल्ली संसद से, आपको ये दिखाते हैं। आधिकारिक तौर पे आपके पास पत्र, स्पीकर को पत्र लिखा है ना, उसको क्या लिखा है? उसका पत्र पढ़ा नहीं पढ़ा? दरअसल साहस नहीं है प्रधानमंत्री का करके सरकार सवाल ले ले विपक्ष के, क्योंकि उनको पता है पहले गन का जवाब मांगा जाए। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार जिम्मेदार है, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। स्पीकर आइए सवालों का जवाब दीजिए, सदन चलेगा। हम तो चाहते हैं कि हम बोले, हम तो यहाँ से चलाते रहेंगे। हमारे नारे क्या थे? गृहमंत्री सदन में, प्रधानमंत्री सदन में बंदर लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे बंदर से पूछिए, कांग्रेस के समर्थन से, विपक्ष के समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है और हमारे छात्र वहाँ 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी में दम है तो झारखंड में जाकर के छात्रों से बात करें। सिर्फ ट्वीट करने से, बाइट देने से नहीं चलेगा। दिल्ली से ये वहाँ पर संरक्षण दे करके, समर्थन दे करके वहाँ पर झारखंड के छात्रों का नौकरी बेचने का काम कर रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी में दम है तो मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना में जाकर बैठे, आंदोलन करे और सरकार को चेतावनी दे। छात्रों का जो सीबीआई जांच की मांग है, सीबीआई जांच कराए और वहां पर सरकार यदि नहीं कराती है तो समर्थन वापस लेकर के छात्रों के साथ आंदोलन में बैठे। लेकिन इसके सब समर्थन से छात्रों का नौकरी वहां पर 7 सालों से बेचा जा रहा है। नौकरी बेचने वाले लोग हैं, एक कांग्रेस चोर है, कांग्रेस के लोग खुद बंदर है और बंदर का नाटक वहाँ पर झारखंड में करने का काम करेंगे। हाथ में बंदर लेकर प्रोटेस्ट करना सरकार के खिलाफ आपको नहीं लगता आपत्तिजनक है? चूंकि बंदर है तो बंदर को बंदर ही नजर आएगा, जो खुद बंदर है। झारखंड में इसका चेहरा जाकर के देखने का काम करो, किस प्रकार से वहाँ पर जाकर के बंदर बन करके झारखंड की सरकार में शामिल होकर के वहाँ पर मलाई खाने का काम कर रहा है। झारखंड के बच्चों का हक अधिकार को छीनने का काम कर रहा है, नौकरी बेचने का काम कर रहा है। 20 दिन से हमारे बच्चे अनशन पर बैठे हुए, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी प्रयागराज जाते हैं, नैतिकता है तो झारखंड में जाकर के अनशन पर बैठे छात्रों के साथ वार्ता करे। या जो व्हाइट और ट्वीट करके नहीं चलेगा। इस देश में दोहरी नीति नहीं चलेगी। दम है तो छात्रों से बैठे, सरकार से 2 टूक मांग करे। छात्रों का मांग है सीबीआई जांच, जो परीक्षा में घोटाले हुए हैं वो घोटाले की सीबीआई जांच कराने का काम करे और छात्रों के साथ न्याय करने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके आ गया। आने वाले दिनों में पूरे ताकत के साथ सड़कों पर उतर करके छात्रों का समर्थन करने का काम करें।
तो आपने सुना किस तरह से झारखंड के छात्रों की आवाज़ जो है वो अब दिल्ली के संसद तक पहुंची है और संसद के मकर द्वार पर बीजेपी के सांसदों ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन जो चल रहे हैं उसको लेकर के आवाज़ बुलंद किया और सरकार से मांग की कि अगर कोई भय नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर जेपीएससी के जांच या जेएसएससी के जांच सीबीआई से कराने में क्यों डर लग रही है। क्यों ना सरकार छात्रों के आंदोलन पर गंभीरता से विचार करती है, क्योंकि छात्रों की तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं और लगभग 20 दिनों से अधिक का वक्त जब बीत चुका है तो सरकार अब किस चीज़ की चिंता कर रही है, किस सोच में डूबी हुई है और छात्रों के हित में निर्णय क्यों नहीं ले रही है। हालांकि फिर से एक बार छात्रों के द्वारा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की रणनीति बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि छात्र क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र डटे हुए हैं। आपको हम तस्वीर दिल्ली से भी दिखाते हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से भी लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग है। वहीं दूसरी तरफ जो सीआईडी के जांच झारखंड में चल रहे हैं उसमें भी लगातार कई खुलासे जो हैं सामने आ रहे हैं। जो अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई है वो कई राज जो हैं खुद उगल रहे हैं, जिससे कई तरह की चीज़ें निकलकर सामने आए हैं कि कैसे झारखंड में नौकरी बेची जाती थी, कैसे प्रश्न पत्र लीक किए जाते थे, कैसे सीटों का बोली लगता था। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा मामला जो है सामने आया है, जिसमें राजनीतिक रूप भी अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिख रही है। बीजेपी के कई नेता जो हैं वहां पहुंच रहे हैं छात्रों के समर्थन में। कल पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल रघुवर दास भी छात्रों के बीच पहुंचे थे और उन्होंने भी घोषणा किया है कि अगर छात्रों की मांग सरकार 1 सप्ताह के भीतर नहीं मानती है तो फिर वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनशन करेंगे। अपने सहयोगी नौसाद के साथ मदन सिंह, डायार्स न्यूज़ रांची।